अभी हम लोग को रिलेटिविटी चैप्टर पढ़ेंगे। रिलेटिविटी जो ग्रेजुएशन 3 इयर्स के कोर्स में फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इस सेक्शन को हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफरेंट है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफरेंट है। हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे स्पेस एंड टाइम के बारे में, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या पढ़े थे स्पेस एंड टाइम के बारे में कि स्पेस एंड टाइम आर सेपरेबल। मतलब स्पेस एंड टाइम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोले थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलीलियन नामक एक व्यक्ति ने उसके ट्रांसफॉर्मेशन दिया था जिसको लोग बोले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? बात उसके ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के बीच में जो रिलेशन होता है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का, माने कोई किसी पॉइंट का, माने कोई पॉइंट स्पेस में कोई पॉइंट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले कौन थे? गैलीलियन, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज दैट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यू बोल दे फ्रेम, बोल दे हम लोग फ्रेम, एस फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम, कोई भी एक पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट को ऑब्जर्वर ओ देख रहा है, ऑब्जर्वर ओ प्राइम देख रहा है, मतलब दो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं इस फ्रेम में यहाँ पर, इस फ्रेम में यहाँ पर, और दोनों इसको देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका ऑब्जर्वेशन कुछ और होगा। इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इस फ्रेम के पॉइंट के, माने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग पॉइंट का डिफरेंट होगा, और उस दोनों डिफरेंट माने इक्वेशन के बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is valid as far as Newton's law are concerned, but fails in the field of electrodynamics. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो न्यूटन्स लॉ जहां जहां वैलिड होगा, जहां जहां कंसर्न होगा वहां वहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, बट इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये फेल कर जाता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात जानते हैं कि वहां पर टाइम एक फ्रेम में या फिर टाइम दूसरे फ्रेम में सेम है, टाइम डिफरेंट नहीं करेगा। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे क्या कि दो अगर फ्रेम है ऐसे ऐसे, ये दो फ्रेम है, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम, और इसमें कोई अगर इवेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ यहाँ पर, यहाँ से ऑब्जर्वर ओ देख रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वर ओ प्राइम देख रहा है, तो दोनों के लिए टाइम सेम होगा, टाइम डिफरेंट नहीं होगा। ऐसा मानना था गैलीलियन का। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग दोनों टाइम को इक्वल मानते हैं, बट ये थ्योरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फेल कर जाती है। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फेल कर जाती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो स्पीड का लाइट मेजर किया गया वो कांस्टेंट रहा। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट आया, कांस्टेंट था, इसका वैल्यू था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटोनियन में यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जब फेल हो रहा था, माने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो सही था, बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब इसका यूज होने लगा बट ये फेल करने लगा। उस टाइम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग देखे जानते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पेस एंड टाइम आर डिपेंडेंट। द टाइम इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है ना, x coordinate, y coordinate, z coordinate and t is the fourth coordinate, t fourth coordinate है। तो स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट है इसके कारण, इनके अकॉर्डिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होल्ड हुआ, मतलब किसी भी इवेंट का दो फ्रेम में
दोनों में रिलेशन या इक्वेशन एस्टेब्लिश करने का जो काम हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, बिकॉज उनको लॉरेंस नामक व्यक्ति ने उस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव किया था, इसलिए उसका नाम पाया गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था हमारा क्या कि स्पेस एंड टाइम का जो रिलेशन है, आई मीन स्पेस एंड टाइम के बारे में जो हम लोग पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, वो कैसे डिफरेंट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। तो हम लोग यहीं से इसी बात पे मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फेलियर पढ़ना है। गैलीलियन जैसे ही हम फेलियर पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, और उसके ही हिसाब से हम लोग आगे ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे गिवन बाय लॉरेंज, दैट्स कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के अकॉर्डिंग आगे और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, इसी एक्सेट्रा हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पीछे देखा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटन सॉरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, कहाँ क्या अप्लाई होता है नहीं होता है, सब देखेंगे थे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके केवल वही होता है जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है ना? जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है वहीं पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा, अदरवाइज वहां दूसरे जगह वैलिड नहीं होगा। मींस हम लोग इनडायरेक्टली रूप से ये कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, in all inertial frame of reference में, but it is not valid in non inertial frame of reference। ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन आया था उसको फाइंड करने की ट्राई करते हैं, और हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस s and s prime, s and s prime with origin o and o prime at which observer is situated। The s prime frame, the s prime frame is moving with velocity v along x axis with respect to s frame, with respect to s frame, and the both s and s prime frame is inertial frame of reference। ये इसका स्टेटमेंट था। मतलब s और s प्राइम दो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम माने हैं, जिसके ओरिजिन o एंड o प्राइम है, और उस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो ऑब्जर्व करेगा। s प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है along x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। और ये फिगर है। यहाँ पर कुछ एजम्पशन है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में माना जाता है। आई मीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कुछ एजम्पशन है जो मानते हैं एजम्पशन, जैसे आप लिखा हुआ है हियर वी अज्यूम दैट फर्स्ट द ओरिजिन ऑफ टू फ्रेम्स means s and s prime frames coincide at t equal to t naught t prime equal to 0। मतलब ये कि जीरो टाइम पे है ना, जीरो टाइम पे इन दोनों का जो ओरिजिन होगा वो कोइंसाइड किया होगा, मतलब दोनों ओरिजिन एक जगह हुआ होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्योंकि ये एस प्राइम तो रुका हुआ था और एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा था, तो चूंकि ये रुका हुआ था और टाइम के साथ साथ ये मूव किया, और ये ऐसे मतलब इनिशियल टाइम माने जीरो टाइम पे दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड किया होगा, एक ही जगह पे होगा। सेकंड असम्पशन क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ बोथ फ्रेम आर पैरेलल। बोथ फ्रेम्स आर पैरेलल। दोनों फ्रेम्स का जो एक्सिस है, मतलब इसका एक्स एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस पैरेलल, वाई एक्सिस वाई प्राइम एक्सिस पैरेलल, जेड एक्सिस जेड प्राइम एक्सिस पैरेलल। मतलब दोनों फ्रेम का जो एक्सिस है वो पैरेलल है एक दूसरे से। वो सेकंड असम्पशन था। थर्ड असम्पशन क्या है, the velocity of s prime frame relative to s frame is v along positive direction of x axis। मतलब s prime का जो वेलोसिटी है s frame के वेलोसिटी में
एस फ्रेम के रिलेटिव में वो किधर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और कितना है, तो v है। और फोर्थ, द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर फ्रेम। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही ये बात हमने बताई थी कि स्पेस जो है, स्पेस और टाइम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, चूंकि गैलीलियन तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम वही माने हैं, द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ पार्टिकुलर फ्रेम एस और एस प्राइम फ्रेम, बट एस और एस प्राइम होना चाहिए इनर्शियल, दोनों इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। पार्टिकुलर इनर्शियल कर देते हैं यहाँ पर, पार्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम, पार्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम। ओके, देन हम लोग एक कोई मान लेते हैं पी इवेंट है जो एस प्राइम फ्रेम में हो रहा है, कोई भी पी यहाँ पे इवेंट है, पी पॉइंट बोलो, इवेंट बोलो, है ना, कोई पॉइंट बोलो या इवेंट बोलो, बात एक ही है, जो एस प्राइम फ्रेम में हो रहा है। और इस इवेंट को ध्यान से, इस इवेंट को ऑब्जर्वर ओ और ऑब्जर्वर ओ प्राइम, ऑब्जर्वर ओ प्राइम ऑब्जर्व कर रहा है। तो ओ प्राइम हम लोग मान लिए हैं कि ओ प्राइम मतलब सॉरी ऑब्जर्वर ओ के अनुसार इस पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और टी है ना, उसका पॉइंट है, पॉइंट उसको हम लोग एक्स वाई जेड टी से शो किए, मतलब p इक्वल टू एक्स वाई जेड टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक, तो t टाइम में कितना आगे गया होगा, कितना डिस्टेंस, तो चूंकि ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इन टाइम, और स्पीड है कितना इस फ्रेम का, तो v है, माने vt मतलब ये कि t टाइम में ये vt डिस्टेंस कवर किया होगा along x एक्सिस, along x एक्सिस ये कवर किया होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये x है, x प्राइम है, यहां से यहां x प्राइम है, x प्राइम, तो x प्राइम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इतना लेंथ इज इक्वल टू ये पूरा लेंथ माइनस ये लेंथ, और ये पूरा कितना है, तो ये पूरा है x, ये x इसके अनुसार x है, तो x एक्सिस पे, तो x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, क्वेश्चन फर्स्ट मान इसको, क्योंकि ये फ्रेम सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दोनों के अनुसार s एंड s प्राइम के अनुसार इस p इवेंट का y z दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मतलब y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, y prime is equal to y, z prime is equal to z, this is equation second, this is equation third। अब क्या है कि if t and t prime be the time recorded in s and s prime frame, s frame में जो o ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और s prime में o prime बैठा हुआ है, वो इस p इवेंट को जो माने टाइम रिकॉर्ड किया है, वो टाइम रिकॉर्ड इसके अनुसार किया t, ऐसे अनुसार किया t प्राइम, माने ये ऑब्जर्वर t किया रिकॉर्ड और ये किया है t प्राइम। देन क्या है, गैलीलियन में चूंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर ये माना जा चुका है कि ये टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम, चूंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो ये t और ये t प्राइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन माने यहाँ पर t प्राइम इक्वल t हो गया, और इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ये चारों इक्वेशन को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये रहता है x का, ये y का, ये z का, ये टाइम का। हम लोग ये भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग माने क्या अभी कि s प्राइम फ्रेम s के अनुसार, s के रिलेटिव में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, हम लोग ये मान सकते हैं कि नहीं, ये जो s फ्रेम है s प्राइम के अनुसार माइनस v वेलोसिटी से, माने v वेलोसिटी से नेगेटिव x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, तो मान सकते हैं
क्योंकि ये आगे जा रहा है तो इसके अनुसार ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा और v वेलोसिटी से। तो इस तो उसके बाद में मैंने अभी जो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे वो देखे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एस प्राइम, एस टू एस प्राइम। और अगर हम इस पे बैठ के मतलब इस फ्रेम से इसको रिलेट करें तो बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस प्राइम माने एस प्राइम फ्रेम टू एस फ्रेम। तो हम लोग ऑलरेडी यहीं से फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पर vt प्लस चल जाएगा इसलिए x इक्वल टू x प्राइम प्लस vt, x इक्वल टू x प्राइम प्लस vt। और चूंकि y z तो मतलब सिर्फ मूव कर रहा है सिर्फ x एक्सिस में तो y z तो चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो y इक्वल टू y प्राइम z इक्वल टू z प्राइम एंड टाइम इज इनवेरिएंट ऑफ स्पेस सो t प्राइम इक्वल टू t। सॉरी यहाँ पे फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम टू एस जाना है इसलिए यहाँ पर z टू z प्राइम एंड t टू t प्राइम। अब इक्वेशन 5th 6th 7 एंड 8 ये चार इक्वेशन को बोलते हैं इनवर्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ एप्लीकेशन भी है। जैसे एप्लीकेशन ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि स्पेस में माने इनर्शियल फ्रेम में किसी भी इनर्शियल फ्रेम की बात करेगा जो हम लोग तो उसमें दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस हम लोग दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इनवेरिएंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज दैट ये रड को हम रख दिए यहाँ पर, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर रड को इस रख दिए ऐसे, इसका अगर लेंथ ये एंड पॉइंट ये दोनों क्या है इसका एंड पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच में लेंथ अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में लेकर जाएंगे तो वहां भी इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये फ्रेम के इनवेरिएंट होगा। तो वही इसको प्रूफ करने के लिए यही यहाँ पर दो फ्रेम लिया गया है एस फ्रेम और प्राइम फ्रेम। हम लोग मान लिए कि यहाँ पर PQ को एक क्या है, PQ एक रॉड लिया हुआ है और रॉड रखा गया है कैसे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको रखा गया है और प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। जस्ट लाइक एक कंडीशन है वहां भी, जैसे यहाँ एक पॉइंट था और यहाँ दो पॉइंट है या एक रॉड है, रॉड का एंड पॉइंट या फिर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बात बराबर ही है। चलो मान लिए कि एस फ्रेम में इस P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 t1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 एंड t2 है। और मान लेते हैं कि S प्राइम फ्रेम में इसी का कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम एंड t1 प्राइम है और Q का x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम एंड t2 प्राइम है। तब तब बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार क्या करेंगे हम लोग फाइंड कर सकते हैं x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस vt एंड x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 माइनस vt बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस vt और फिर से x2 प्राइम इक्वल टू x2 माइनस vt जो हमने किया यहाँ पर। अब इस s प्राइम फ्रेम में अगर हम लोग बैठ के माने o पर ये o प्राइम जो ऑब्जर्वर है वो अगर इसको देख रहा होगा तो बोलेगा कि इसका लेंथ कितना है, तो बोलेगा इसका लेंथ इतना है और इसको फाइंड करके कैसे करेंगे तो ये माइनस ये माने x2 माइनस x1 सॉरी x2 प्राइम माइनस x2 प्राइम x1 प्राइम, क्योंकि s1 फ्रेम में s प्राइम फ्रेम में इसका कोऑर्डिनेट x2 है x2 प्राइम है इसका x1 प्राइम है तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम तो लेंथ ऑफ रॉड इज s प्राइम फ्रेम इज इक्वल टू l प्राइम और x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। x2 प्राइम और x2 प्राइम और x1 प्राइम के जैसे मैंने यहाँ पर पुट किए vt vt कैंसिल x2 माइनस x1 जो कि l था, l मतलब लेंथ ऑफ द रॉड इन s फ्रेम। यहाँ से ये पता चला कि l प्राइम इज इक्वल टू l मतलब ये कि s फ्रेम के अनुसार इसका जितना लेंथ है वही लेंथ s प्राइम के भी अनुसार है, मतलब दोनों का दोनों लेंथ क्या है सेम है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि दो पॉइंट के बीच में इनर्शियल फ्रेम में माने किसी भी इनर्शियल फ्रेम में नॉट वन किसी भी इनर्शियल फ्रेम में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होगा। ये यूं कहे कि रॉड का लेंथ कांस्टेंट होता है वो उसके माने फ्रेम के इनवेरिएंट है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है।
ओके, नोट किया जाए इसको। अब हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंस x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस bt, तो x का क्या आ जाएगा x प्राइम प्लस bt। अब इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx by dt is equal to dx prime by dt plus ddt by dt। dx by dt is equal to u velocity और dx prime by dt is equal to u prime। v is constant, v are constant and v बाहर dt by dt, u is equal to u prime plus v, dt कैंसिल हो जाएगा, तो u is equal to u prime plus v। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो u वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर u प्राइम प्लस v। ये जो u है, u ये ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इन s फ्रेम, ये ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इन s प्राइम फ्रेम, और v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ s प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। यहाँ पर जो ये इक्वेशन आया है u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस v, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं गैलीलियन और क्लासिकल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी। इसी इक्वेशन को बोलते हैं क्या, गैलीलियन और क्लासिकल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। थर्ड एप्लीकेशन है, तो थर्ड एप्लीकेशन में सिंस u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस v, जो हम लोग यहाँ से देखें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो du by dt प्लस du प्राइम by dt प्लस du by dt। du by dt वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू a प्राइम प्लस 0। अभी बात ये है कि इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 मींस a इक्वल टू a प्राइम। इसका मतलब हुआ कि दोनों फ्रेम में के अनुसार जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो दोनों सेम होगा, सिमिलर होगा। अब इसके इतने जो पर है, इसके हिसाब से हम लोग जो कुछ बेसिक एजम्पशन देखते हैं कि बेसिक एजम्पशन क्या था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला बेसिक एजम्पशन ये था कि एक यूनिवर्सल टाइम t होता है जो सभी रेफरेंस फ्रेम में सेम होता है। There exists a universal time t which is the same in all reference frame। और दूसरा कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बराबर होंगे। The distance between two points is same in all inertial frames। और तीसरा होगा टाइम इंटरवल बिटवीन टू गिवन इवेंट्स मस्ट बी सेम इन ऑल फ्रेम्स। माने सभी फ्रेम, कोई फ्रेम हो, फ्रेम दो किसी फ्रेम में अगर दो इवेंट है, उस इवेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल सभी फ्रेम के लिए कांस्टेंट होगा। यही तीन बेसिक असम्पशन थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें ये दो मेन है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सॉरी ये दो असम्पशन जो है वो मेन है, दो असम्पशन ये मेन असम्पशन ये दोनों है, बट ये भी हम लोग ले लेते हैं। और अब देखना हम लोग ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। अभी हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्या कि अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स लगता है, वो दो फ्रेम में, दो इनर्शियल फ्रेम के अनुसार वो फोर्स कितना कितना होगा, दोनों इक्वल होगा या फिर कुछ रिलेशन स्टाइल कुछ देखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कंसीडर, मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जिसका मास s फ्रेम में m है और s प्राइम फ्रेम में m प्राइम है, मान लिया उसको। अब और दोनों फ्रेम क्या है, एस एंड फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। अब मान लेते हैं कि एक फोर्स, मान लेते हैं कि जैसे फोर्स लगा उस पार्टिकल पे, फोर्स लगा, उस फोर्स को एफ ऑब्जर्व किया गया इन एस फ्रेम एंड एफ प्राइम ऑब्जर्व किया गया इन एस प्राइम फ्रेम। मतलब एफ जो है वो फोर्स एस फ्रेम में है और एफ प्राइम फोर्स एस प्राइम फोर्स फ्रेम में। सो इन एस प्राइम फ्रेम, अब चूंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लोग एस फ्रेम में अप्लाई करते हैं तो F इक्वल टू ma क्वेश्चन फर्स्ट। इस प्राइम फ्रेम में इसको अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को, तो F फ्रेम इक्वल टू F1 प्राइम इज इक्वल टू m1 प्राइम, F प्राइम इज इक्वल टू m प्राइम इनटू a प्राइम। क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास इनवेरिएंट होता है स्पेस पे मास डिपेंड नहीं करता है, इसलिए m इक्वल टू m प्राइम। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि
अगर फ्रेम में रेफरेंस हो तो उसमें एक्सीलरेशन सेम होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम प्राइम हो जाएगा, मतलब फोर्स भी दोनों में सेम होगा। सभी रेफरेंस फ्रेम में, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो ये तो मेरा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि रिलेटिविस्टिक का माने रिलेटिविस्टिक निकला कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ। और रिलेटिविस्टिक में हम लोग फिर देखे क्या कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या था, वो इक्वेशन कैसा था, उनका एप्लीकेशन देखे, कुछ एग्जांपल देखे। तो ये मेरा था फर्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहता क्या है कि जितना भी बेसिक लॉ है फिजिक्स का जितना भी बेसिक लॉ है, वो सारा का सारा सिमिलर होगा इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It states that the basic law of physics are identical in all inertial frames which move with uniform velocity with respect to one another. If S and S frames are identical, then f x y z t is equal to 0 and f x prime y prime z prime t prime is equal to 0. ये है for S prime frame और ये है for S frame. अब बात ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फेलियर कहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल किया, हम लोग वो बात करते हैं। तो ये जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे विस्तार किया गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसको इलेबोरेट किया गया। तो वहां पर पाया क्या गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मूव करता है वैक्यूम में विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे उस लाइट का सोर्स या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कुछ भी हो, उसका स्पीड कुछ भी से जाए, उसका स्पीड जो भी हो, बट उस लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये था कि रिलेटिविटी मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को जब इलेबोरेट किया गया एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर जब इसको इलेबोरेट किया गया तो उस टाइम ये पाया गया। तो हम लोग यहाँ पर एक मैथमेटिकली देखते हैं क्या कि ये एस फ्रेम है, ये प्राइम फ्रेम है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर ओ पर कोई एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, वहां से लाइट यहाँ पर गया, यहाँ पर सी मान लेते हैं, इस फ्रेम के अनुसार इसका लाइट का स्पीड सी है, इसमें इसका सी प्राइम है। तो c is equal to what, op by time t, टाइम ले रहा है, तो op is equal to क्या हो जाएगा, c is equal to क्या हो जाएगा, op by t and c prime is equal to o prime t by t। यहाँ पर देखने की बात यह है कि OP और O प्राइम P तो सेम नहीं है, OP बस इतना इतना लेंथ है, OP O प्राइम छोटा लेंथ है। तो कहने का मतलब ये दोनों लेंथ जब सेम नहीं है तो C कहाँ, C और C प्राइम कहाँ से सेम हो जाएगा। तो हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि C इज नॉट इक्वल टू द इक्वल टू C प्राइम, मतलब कि दोनों फ्रेम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या फिर बोले द कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके उसको क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है, which violates the constancy of speed of light. Here Galilean transformation and the principle of relativity fails. यहाँ पर Galilean transformation फेल कर जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जो Galilean transformation पे था।